ऐसी शॉक वेव्स एक्सपीरियंस करते हैं डेटा सेंटर के पास रहने वाले लोग। ये डेटा सेंटर्स हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। सोचो अगर ये डेटा सेंटर सिर्फ 1 घंटे के लिए बंद हो जाए तो पूरी दुनिया जीरो पे आ जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में इंटरनेट इन्हीं बिल्डिंग्स पे चलता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंज्यूम करते हैं, इसलिए लोग इन्हें इन्वायरमेंट का दुश्मन बोलते हैं। आज के टाइम पे डेटा सेंटर्स पूरी दुनिया का 2 से 3% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और एआई के आने के बाद ये 20% तक बढ़ने वाला है, जिसका रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मैसिव वाटर यूजेज और पोल्यूशन भी। और ये डेटा सेंटर इंडस्ट्री आने वाले टाइम में $283 बिलियन से बढ़ के $585 बिलियन की होने वाली है। तो इसका मतलब क्या हमारी धरती पे बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है और हमें इस डेटा सेंटर को बंद कर देना चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी अभी जिंदा है। जब नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो सारी कंपनीज को समझ में आ गया था कि अब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एक्सप्लोड होने वाली है। पर यहाँ डेटा सेंटर्स ट्रेडिशनल कोल और गैस एनर्जी यूज नहीं कर सकते, उन्हें लगेगा सोलर एनर्जी, क्योंकि डेटा सेंटर्स को चाहिए स्टेबल और लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए वो रिन्यूएबल कंपनीज के साथ 10 से 15 साल का पीपीए साइन करते हैं, जो कि कोल, फॉसिल फ्यूल्स और गैस में पॉसिबल नहीं है। और इतना ही नहीं, एआई के आने से हमारा फायदा ही हुआ है, क्योंकि वो डेटा सेंटर्स को रियल टाइम में मॉनिटर करके उनके कूलिंग सिस्टम्स में भी हेल्प करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अंडर वाटर डेटा सेंटर टेस्ट भी किया था, जिसका पीओई 1.07 आया था, क्योंकि नॉर्मल डेटा सेंटर्स 1.5 पीओई पे चलते हैं। स्वीडन और डेनमार्क जैसे ठंडे प्रदेश में जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर्स होते हैं, वहाँ पे डेटा सेंटर्स का हीट नियर बाय बिल्डिंग्स को वार्म अप करने में भी हेल्प करता है। साथ ही आईईए, लीड और आईएसओ जैसे सर्टिफिकेशंस ये इंश्योर कर रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी सिर्फ मार्केटिंग टर्म ना हो, बट एक्चुअल में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी। इसीलिए अब इंडिया के पास एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि वर्ल्ड के 14 से 15% इंटरनेट यूजर्स इंडिया में ही है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जितने डेटा सेंटर्स हैं, उनमें से सिर्फ 6% डेटा सेंटर्स ही इंडिया में है। मतलब यूजर्स ज्यादा हैं और डेटा सेंटर्स कम है। और इंडिया के पास इतना पोटेंशियल है कि इंडिया की 950 मेगावाट की डेटा सेंटर कैपेसिटी एक्सपैंड होकर 1800 मेगावाट तक जा सकती है। बस इंडिया के पास प्रॉब्लम यही है कि इंडिया का 57% एनर्जी फॉसिल फ्यूल से आता है। इंडिया के पास कुछ चैलेंजेस भी हैं, लाइक जैसे कूलिंग एक्सपेंसिव और स्किल्ड वर्कफोर्स की भी कमी है, बट हमारे पास एडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा है। हमारे पास सोलर एनर्जी की अबेंडेंस है राजस्थान, गुजरात जैसी सिटीज में। पर ये क्लियरली दिख रहा है कि आगे आने वाला फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जीज पे है और वो डेटा सेंटर्स इस चीज को एक्सेलरेट भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेगा, क्योंकि डेटा सेंटर्स दुनिया का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बाकी आपको अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो शेयर कर दो उन लोगों को जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। और इस केस स्टडी से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स अगर आपको चाहिए, कमेंट डेटा एंड आई विल सेंड इट डायरेक्टली टू योर डीएम्स।